हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल #RVInfoPlus। इस चैनल में मैं 9th और 10th की स्टडी मटेरियल्स जो वर्कशीट्स हैं वो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो आज जो है हमारा 9th क्लास की जो 7 तारीख को वर्कशीट आई आपकी, उसका मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा। जो 7th सितंबर को जो वर्कशीट आई है 9th क्लास की, वो है लेसन नंबर 8 मोशन पर। तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि व्हाट इज मोशन। मोशन क्या है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट विद टाइम। जैसे कि हमने देखा कि हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं। जब कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से अपने स्थान में परिवर्तन करता है, समय के साथ स्थान में परिवर्तन करता है, तो हम उस ऑब्जेक्ट को मोशन कहते हैं कि द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। हमने देखा कि या तो ऑब्जेक्ट मोशन में है या तो स्टेशनरी या रेस्ट में है। तो हमने देखा कि अगर हम बात करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, या तो वो स्टेशनरी स्टेट में है मतलब एट द रेस्ट स्टेज, या मोशन है या मूविंग स्टेट में है। स्टेशनरी जैसे पेड़ है, बिल्डिंग है, ये तो मूव नहीं करती ना। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो मूव नहीं करते उनको हम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कहते हैं। और जो ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के सापेक्ष अपने समय के साथ स्थान में परिवर्तन कर रहे हैं, उन्हें हम मूविंग ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। तो हमने देखा मोशन क्या है। मोशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट विद टाइम, द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो मोशंस हैं मेनली 3 टाइप्स के हैं। 3 टाइप्स ऑफ मोशन जो है, पहला है लीनियर मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, जब कोई जैसे कार सड़क पर चल रही है, हवाई जहाज फ्लाई कर रहा है, तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, दैट मोशन इज कॉल्ड एज लीनियर या रेक्टिलिनियर मोशन। ज्यादातर मोशंस हमारे लीनियर मोशंस होते हैं। जो सड़क पर वाहन चल रहे हैं, गाड़ियां चल रही हैं, वो लीनियर मोशन में चल रही हैं। दूसरा आ गया ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। हम देखा ऑसिलेटरी मोशन, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है किसी एक पॉइंट पर, वो क्या कर रहा है, ट्रू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, ट्रू एंड फ्रो, आगे पीछे। जैसे स्विंग, झूला, बच्चा झूलता है तो वो क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। व्हेन अ बॉडी मूव ट्रू एंड फ्रो एट अ गिवन पॉइंट, दैट मोशन इज कॉल्ड एज ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन। ये जैसे वाइब्रेटरी है, जैसे मॉस्किटो के पंख वाइब्रेशन कर रहे हैं, तो ये जो है किसी एक फिक्स पॉइंट पे वो क्या कर रहा है, ऊपर नीचे वाइब, तो सच मोशंस आर कॉल्ड एज ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन। अनदर इज द सर्कुलर मोशन। हमने देखा जो प्लैनेट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, सन के चारों तरफ एक सर्कुलर मोशन मतलब गोल घूम रहे हैं। जैसे हम देखा कि कोई एक रेस है, वो सर्कुलर ट्रैक पे रन कर रहा है, तो सच टाइप्स ऑफ मोशंस आर कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन। एक वर्कशीट में थोड़ा एक चीज नहीं दी गई है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशंस के बारे में हमें जानना चाहिए। व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन? यूनिफॉर्म मोशन हमने देखा कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सपोज हमने देखा कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो पहले सेकेंड 1 मीटर चला, दूसरे सेकंड भी 1 मीटर चला, तीसरे सेकंड भी 1 मीटर चला, चौथे सेकंड भी 1 मीटर चला, तो हम इक्वल डिस्टेंस है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, तो हम ऐसे मोशन को यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सपोज हमने देखा पहला डिस्टेंस 1 मीटर उसने 1 सेकंड में कवर कर लिया, दूसरा 1 मीटर जो डिस्टेंस है मान लो उसको 2 सेकंड लग गए, तीसरा 1.5 सेकंड लग गए, मतलब डिस्टेंस तो इक्वल है लेकिन टाइम इंटरवल इक्वल नहीं है। सच मोशंस आर कॉल्ड एज नॉन यूनिफॉर्म मोशंस। सड़क पर चलती हुई जो कार है या साइकिल है, वो कभी यूनिफॉर्म मोशन नहीं हो सकती, क्योंकि स्पीड ब्रेकर आ रहे हैं, ब्रेक भी लगानी पड़ रही है, ट्रैफिक आ रहा है, स्पीड स्लो भी करनी पड़ रही है, और कई बार हमने देखा कि स्पीड बढ़ानी भी पड़ रही है, तेज चलना है, सड़क खाली है तो आप तेज भी चल रही हो। तो हमने देखा ज्यादातर जो मोशंस है वो क्या है, आपके नॉन यूनिफॉर्म मोशंस हैं।
तो हमने यहाँ पे मोशंस, टाइप्स ऑफ मोशंस के बारे में कही। एक बात वर्कशीट में और भी दी हुई है, दैट इज फिजिकल क्वांटिटीज। व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज? क्या है फिजिकल क्वांटिटीज? क्या है? दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स और सिस्टम दैट कैन बी क्वांटिफाइड बाय मेजरमेंट। हमने देखा किसी भी वस्तु को मेजर करने के लिए क्वांटिटी दी गई है, एक उसका मात्रक दिया गया है, तो ऐसे को हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। देयर आर 7 फिजिकल क्वांटिटीज। कितनी है? 7 फिजिकल क्वांटिटीज हमारे फिजिक्स में आती हैं। जैसे हमने देखा लेंथ, दूरी एक फिजिकल क्वांटिटी है। मास, किसी का द्रव्यमान, भार जो है वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। टाइम, समय एक फिजिकल क्वांटिटी है, समय को नापते हैं। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट एक फिजिकल क्वांटिटी है। फिर उसके बाद टेम्परेचर, हमने देखा तापमान हम कहेंगे 40 कहने का मतलब क्या हो गया? जब तक हम उसके आगे कोई एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं लगाएंगे, हम यूनिट नहीं लगाएंगे, हम कैसे पता चलेगा? तो टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, रोशनी की जो ऊर्जा है उसको हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं। तो दीज आर 7 फिजिकल क्वांटिटीज, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटीज। उसके बाद हमने देखा जो फिजिकल क्वांटिटीज है वो 2 चीजों से मिलकर बनी हुई है। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? पहला क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड मतलब हमने देखा कितनी मात्रा में है, 40, 30, 50 एक उसका न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, 10, 60। अब आप बाजार जाओ, कहो हमें आलू दे दो, आलू लोगे तो बताओगे तो कितने लोगे? 1 किलो लेना है, 2 किलो लेना है, 3 किलो लेना है, आप उसके एक वो दोगे, मैग्नीट्यूड दोगे क्वांटिटी का। तो एक आपका जब भी फिजिकल क्वांटिटीज की बात आती है तो उसमें पहली बात आ जाती है मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी। और उसके बाद हमने देखा यूनिट। अब आप कपड़े की दुकान पे गए और बोला हमें 2 किलो कपड़ा दे दो, वो तो कहेगा मूर्ख आ गया कोई, कैसे समझेगा? तो आपको एग्जैक्ट आपको यूनिट भी लगानी पड़ेगी, 2 मीटर कपड़ा दे दो। अब आप गए आलू की दुकान पे, आप लेने गए 2 लीटर आलू दे दो, तो दुकानदार तो कहेगा कि भाई बड़ा बेवकूफ बंदा आ गया ये तो हमने देखा जब भी हम फिजिकल क्वांटिटीज की बात करते हैं तो उसमें 2 चीजें बड़ी अनिवार्य है, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी, दैट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड द यूनिट इन विच इट इज मेजर्ड। जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा लेंथ को हम किसमें नापेंगे? मीटर में। लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर्स, किलोमीटर्स। फिर उसके बाद हमने देखा मास को किलोग्राम में नापेंगे। टाइम को हम सेकेंड्स, मिनट्स, आवर्स में कैलकुलेट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को हम एम्पियर में करेंगे, 5 एम्पियर, 6 एम्पियर करंट। उसके बाद हमने देखा कि टेम्परेचर को हम या तो डिग्री सेल्सियस में नापेंगे, फ़ारेनहाइट में नापेंगे, र्यूमर स्केल है उसमें नाप सकते हैं, केल्विन स्केल है उसमें नाप सकते हैं। तो एक स्केल आ गई हमने देखा टेम्परेचर को नापने के लिए। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मोल में नापते हैं, MOLE, मोल एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी है कि हमने देखा कि कितनी ल्यूमिनस इंटेंसिटी, उसकी रोशनी कितनी है, उसको हम भी एक यूनिट में नापा जाता है। तो हमने देखा ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है उनको हम एक पर्टिकुलर यूनिट या हम देखें फिजिकल क्वांटिटीज को मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी दी जाती है और उसको एक यूनिट दी जाती है। उसके बाद हमारे पास जो वर्कशीट में है तीसरी बात दी हुई है वो दी हुई है आपकी स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो हम बात करते हैं जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, दे आर ऑफ 2 टाइप्स, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। अब हमने देखा स्केलर क्वांटिटी क्या है। स्केलर क्वांटिटीज हमने देखा वो क्वांटिटीज हैं जिनका मैग्नीट्यूड तो है, दे हैव मैग्नीट्यूड बट दे हैव नो डायरेक्शन, दे हैव नो डायरेक्शन। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी मैग्नीट्यूड है, मतलब दे आर, जैसे हमने देखा 10 किलोग्राम मास, हमने देखा एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि स्केलर है, जैसे 10 किलोग्राम। तो अब इसका डायरेक्शन नहीं है। लेकिन अगर हम बात करते हैं दूसरा वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी मतलब दे हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मींस दे बोथ हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जैसे वेलोसिटी, वेलोसिटी एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड, जैसे 10 किलोमीटर पर सेकेंड एक हमने देखा वेलोसिटी आ गई है। अब वेलोसिटी क्या है? वेक्टर मतलब इट इज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन आ गया आपका, टुवर्ड नॉर्थ मूविंग कर रहा है या डाउनवर्ड मूव कर रहा है। जैसे अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम अ हाइट, तो जब हम कहेंगे हाइट से जा रहे हैं तो डायरेक्शन है कि ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रही है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? वेलोसिटी इज अ, दूसरी तरफ स्पीड, ऑब्जेक्ट की स्पीड भी 10 किलोमीटर पर आवर है मान लो,
ये 10 मीटर पर सेकेंड है, 10 किलोमीटर पर आवर या 10 किलोमीटर पर सेकेंड है। हम मीटर में, अगर सेकेंड है तो यूनिट हम डिस्टेंस मीटर में लेंगे, आर में है तो हम किलोमीटर में लेंगे। तो हमने देखा स्पीड हमारी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन नहीं होती, जबकि वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होती है। आइए हम देखते हैं कुछ इसमें जो आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं, आपकी वर्कशीट में क्वेश्चन आंसर दिए हुए। पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपके व्हाट इज मोशन। डिफाइन कर लेंगे मोशन आपको, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस पोजीशन विद अनदर ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज मोशन। दूसरा दिया नेम ऑल द बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज दिया हुआ है, या प्रॉपर्टीज नहीं आएगा क्वांटिटीज आएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा चेक कर लिएगा, नेम ऑल बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज हमने देख ली कौन कौन सी है, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, गिव एग्जांपल ऑफ ईच। तो स्केलर क्वांटिटीज हमने देख लिया, उसके एग्जांपल्स हैं, स्पीड है, डिस्टेंस है, आपके वर्कशीट में दिया हुआ मास है, वॉल्यूम है, टाइम है, टेम्परेचर है, वर्क है, इलेक्ट्रिक करंट है, एनर्जी है। दीज आर स्केलर क्वांटिटी। वेयर एज वेलोसिटी है, फोर्स है, एक्सेलरेशन है, मोमेंटम है, डिस्प्लेसमेंट, दीज ऑल आर वेक्टर क्वांटिटीज। तो आप इसमें मेंशन कर लेंगे। फिर राइट 5 एग्जांपल ऑफ ईच मूविंग एज वेल एज स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। कोई 5 मूविंग ऑब्जेक्ट, रनिंग अ बाइसिकल, रनिंग ऑफ फ्लाइंग ऑफ एरोप्लेन, ये सब आपकी क्या हो जाएंगी, मूविंग ऑब्जेक्ट। और स्टेशनरी जैसे बिल्डिंग है आपका, या आपका बुक्स हो गई, ये स्टेशनरी। तो आपके 4 क्वेश्चंस वर्कशीट में दिए गए हैं। होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, जो आपको समझ में आया होगा। इफ यू हैव लाइक दिस टॉपिक, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, एंड इट्स एवरीबडी शुड हैव certainly subscribe my channel अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो के लिए टिल देन गुड बाय।